यर्मिया नबी का सहीफा उसका 18वां बाब उसकी पहली आयत से खुदावंद का कलाम यर्मिया पर नाजिल हुआ कि उठ और कुम्हार के घर जा और मैं वहां अपनी बातें तुझे सुनाऊंगा। तब मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखता हूं कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। उस वक्त वो मिट्टी का बर्तन जो वो बना रहा था उसके हाथ में बिगड़ गया। तब उसने उससे जैसा मुनासिब समझा एक दूसरा बर्तन बना लिया। तब खुदा उनका कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए इस्राएल के घराने, क्या मैं इस कुम्हार की तरह तुमसे सलूक नहीं कर सकता हूँ? खुदावंद फरमाता है, देखो जिस तरह मिट्टी कुम्हार के हाथ में है उसी तरह ए इस्राएल के घराने तुम मेरे हाथ में हो। अगर किसी वक्त मैं किसी कौम और किसी सल्तनत के हक में कहूँ कि उसे उखाड़ दूं और तोड़ डालूं और वीरान कर दूं, और अगर वो कौम जिसके हक में मैंने ये कहा अपनी बुराई से बाज आए, तो मैं भी उस बदी से जो मैंने उस पर लाने का इरादा किया था बाज आऊंगा। और फिर अगर मैं किसी कौम और किसी सल्तनत की बाबत कहूँ कि उसे बनाऊं और लगाऊं और वो मेरी नजर में बदी करे और मेरी आवाज को ना सुने, तो मैं भी उस नेकी से बाज रहूंगा जो उसके साथ करने को कहा था। आमीन। खुदावंद का कलाम यर्मिया पर नाजिल हुआ कि उठ और कुम्हार के घर जा और मैं वहां अपनी बातें तुझे सुनाऊंगा। आज का कलाम का उन्वान है आसमानी कुम्हार। आप सब बोलें, आसमानी कुम्हार। आसमानी कुम्हार। आपने जमीनी कुम्हार देखे? किसी ने देखे कुम्हार? आपने देखे होंगे कुम्हार। तो यर्मिया को खुदा ने कहा, खुदा अपने बंदा से कलाम करता था और खुदा बड़े अजीब तौर से उसको रोयाएं देता था, विजन देता था और उससे बात करता था और अपनी कौम को मैसेज देता था। और यहाँ पर खुदा ने यर्मिया से कहा कि तू कुम्हार के घर जा और वहां मैं अपनी बातें तुझको बताऊंगा, वहां मैं अपनी बातें तुझसे बयान करूंगा। यहाँ पर हम इस बात को स्टडी करेंगे, सोचेंगे थोड़ी देर के लिए, क्या खुदा पहले से नहीं बता सकता था? अगर और कोई मैं तो हूं तो शायद मैं सोचूं खुदा करना क्या है। हमें कोई फोन करके बुलाता है, हमें कोई फोन करता है, भाई जरा जल्दी से आ जाएं, भाई बात क्या, पहले हमें बात बताएं क्या करना है, हम ये कहते हैं। लेकिन हमारी ताबेदारी का तकाजा यह है खुदा के साथ कि हम क्वेश्चन ना करें, हम लेफ्ट राइट ना सोचें, जो खुदा कहता है वो आंखें बंद करके कर दें, इसमें फायदा ही है। यर्मिया को यह बात पता थी कि जो कुछ खुदा कह रहा है वैसे होगा, और यर्मिया ने कोई बहस नहीं की। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप अगर अपनी लाइफ में कामयाबी चाहते हैं, अगर आप कामयाब मसीह जिंदगी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ लिफ्ट अप हो जाए जैसे यर्मिया की लाइफ थी, क्योंकि जब ताबेदारी करेंगे, जब हम उसकी आवाज की ताबेदारी करेंगे और कलाम को ओबे करेंगे, तो खुदा हमें और मजीद बातें बताएगा। लेकिन अगर हमें खुदा कोई बात करने को कहता है और अगर हम वो नहीं करते तो खुदा मजीद और बातें भी नहीं बताएगा। मेरी बात समझ गए आप? तो यर्मिया को खुदा ने कहा कि तू कुम्हार के घर जा, और वो खुदा की ताबेदारी करता हुआ कुम्हार के घर में चला गया। और तब उसने देखा, यहाँ लिखा कि तब मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखता हूं कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। अब वो वहां पर गया, उसने कभी खुदा ने कहा कुम्हार, शायद वो कभी ना गया हो पहले, क्योंकि जरूरत नहीं थी उसको जाने की, या शायद वो अगर बर्तनों की जरूरत पड़ती होगी तो बाजार से खरीद लाता होगा, लेकिन उसने कभी चलते फिरते देखा। लेकिन आज क्योंकि खुदा ने कहा था, और जब खुदा कहता है तो फिर हमें और अलर्ट हो जाना चाहिए। तो उसने जाकर देखना शुरू किया, कुम्हार के पास जाकर वो खड़ा हो गया और वो कुछ बना रहा था। एक प्रोसेस है, बनाने का एक अमल है, बर्तन बनाने का। और जो भी चीजें कुम्हार बनाते हैं, आपको पता हो कैसे बनाते हैं? वो एक घूमने वाला एक पहिया सा होता है। अब शायद सिस्टम बदल गया हो, लेकिन जहां पर कहीं देहात है और विलेजेस हैं, वहां पर लोग आज भी इसी तरह से बर्तन बनाते हैं। तो वो एक खास किस्म की मिट्टी को लेता है कुम्हार और उसको अंदाजे से उस पर रखता है और फिर उसको घुमाना शुरू करता है और फिर घुमाना शुरू करता है और फिर वो घूमता रहता है बर्तन, फिर वो उंगलियों को घुमाता है ऊपर नीचे दाएं बाएं। ये वो अमल है, ये जो आसमानी, ये जमीनी कुम्हार जो है ये बर्तन को बनाता है। कभी वो अंदर से हाथ मारता है और कभी इधर से थोड़ी ज्यादा मिट्टी होती है उसको कम करता है, उतार के फेंकता है और फिर उसको शेप अप करता है और वो बनता जाता है। और ये जो एक अमल है, ये अगर हम आसमानी कुम्हार को देखें तो कुम्हार जो है वो खुदा है और वो जो मिट्टी का जो बर्तन बन रहा है वो हम लोग हैं। ठीक है? तो आसमानी कुम्हार भी हमारे साथ इस तरह से करता है। हमारा खुदा जो है वो हमें शेप अप करता है। कोई भी शख्स जो है पहले ही दिन आज तौबा की और कल वो
पूरा हीरो नहीं बन जाता, और कल वो सारे कामों पे गलबा नहीं पा लेता, और कल ही वो आज तौबा की और कल ही वो सारी बातें उसके अंदर से निकल नहीं जाती। प्रोसेस है, एक टाइम कंज्यूमिंग ये पीरियड है, टाइम लगता है इसमें, सालों साल भी लग जाते हैं। उस बर्तन को वो तब तक घुमाता रहता है जब तक कि मैंने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर एक लेडी थी, वो बर्तन बनाती थी और उसका नाम था शहजाद बीबी। उनका अभी भी टीवी पे भी प्रोग्राम आते हैं और बड़े बड़े अच्छे बर्तन बनाती हैं, और वो हम देखते थे कि वो बना के उसको पकने के लिए भट्टी में डाल देते हैं। तो क्या है, कुम्हार कौन कौन सी चीजों को उतारता है जो वो समझता है कि इस बर्तन के लिए जो मैं बना रहा हूं, ये इस एरिया से मट्टी उतारनी है, इस एरिया से उतारनी है, इसको यहां से दबाना है, यहां से इसको इजी करना है। हमारी लाइफ में भी वो हमें एक पहिए पे रखता है और फिर हमें घुमाना शुरू कर देता है। अगर वो मट्टी का जो बर्तन है वो बोल सके तो बताएगा कि वो कितनी तकलीफ से गुजर रहा होता है उस वक्त। कई बार तेज नोकदार चीजें लेकर उस पर डिजाइन डालने के लिए वो उसको लगाता है। तेजदार चीज तकलीफ तो देती है लेकिन उसकी खूबसूरती में इजाफा करती है, उसके डिजाइन और उसकी कीमत में इजाफा करती है। उसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी बनाता है उसके वजह से उसकी कीमत बढ़ जाती है। जब हमारी लाइफ में पहिया घुमाता है, खुदा हमें घुमाता है जब, और फिर वो देखता है कि इसके अंदर से क्या क्या निकालना है, वो देखता है, समझ लें कि एक वो सुराही बना रहा है, ठीक है ना। खुदा देखता सुराही के लिए मुझे क्या करना है कि इसकी पहले गर्दन पतली करनी है। हम कहते हैं नहीं खुदावन हमारी गर्दन ना पतली कर, है ना। हम कहते हैं नहीं खुदावन हमारी गर्दन ना पतली कर, हमने नहीं करवानी गर्दन पतली, और फिर हम खुदा के काम को डिस्टर्ब करते हैं, हम खुदा के काम में मुदाखलत करते हैं। इसका मतलब है हमने अपने आप को पूरे तौर से खुदा के ताबे नहीं किया होता। और फिर वो जब घुमाता है वो देखता है कि इसके अंदर ना माफ करने की तासीर भी है ना। वो घुमाता और फिर इसको दबाता कि ना माफ करने की तासीर निकाल दे। हम कहते हैं नहीं खुदावन ये मैं नहीं निकाल सकता, और फिर वो बर्तन सही नहीं बनता। और फिर वो सोचता है कि हाँ, वो देखता है कि इसके अंदर शुक्रगुजारी की भी कमी है। शुक्रगुजारी पे हम बहुत कलाम सुनाते हैं ना, तो खुदा क्या करता है, तो उसके ऊपर और मिट्टी छिड़ाता है, फिर वहां से और मिट्टी इसमें डालता, कहता नहीं इसमें थोड़ी और मिट्टी डाली जाए, इसको यहाँ से मोटा है, शुक्रगुजारी का एरिया इसका बहुत कमजोर है, शुक्रगुजारी के एरिया को ठीक करने। हम कहते हैं खुदा हमारे से नहीं होती शुक्रगुजारी, हमारा माइंड ही ऐसा, हम क्या करें, हम शुक्रगुजारी नहीं कर सकते। और खुदा देखता है कि इसके अंदर दुआ करने की कमी है, इसके अंदर ऐबजोई करने की बड़ी बात है, वो निकालता है, फिर घुमाया जा रहा है और चक्कर चढ़ रहे हैं, उसको बर्तन को चक्कर चढ़ रहे हैं ना, और घूमता जा रहा है और हमें शेप अप कर रहा है। लेकिन हम जब तड़पते हैं कहते हैं नहीं खुदा हमने नहीं बनना, वैसे हम कहते हैं ना छांट मुझे, गीत भी है छांट मुझे। सुशील अलेक्जेंडर साहब कहते हैं छांट सारे कहते ने ते जदों छांटदा कैंची मारदा कहते खुदावंद रहन दे तू मैनू ना छांट। हम खुदावंद के साथ रहकर दुख सहने के लिए अगर तैयार हो जाएं, खुदावंद की वजह से, खुदा के कलाम को ओबे करने के लिए, खुदा के कलाम को पूरा करने के लिए, उस पर अमल करने के लिए अगर हम दुख सहने के लिए तैयार हो जाएं तो फिर हम एक बेहतरीन बर्तन बन सकते हैं। आमीन। और जब वो सारे ये काम करता है और हम ये नहीं करने देते, हम नहीं खुदा के हाथ को काम करने देते, तो फिर लिखा है, यिर्मयाह ने क्या देखा, लिखा है वहां पर कि वो चाक पर कुछ बना रहा है, उस वक्त वो मिट्टी का बर्तन जो वो बना रहा था उसके हाथ में बिगड़ गया। मिट्टी का बर्तन क्या हो गया जी, क्या हो गया? एक मसीही ईमानदार जो है वो क्या हो गया, उसको बिगड़ गया। आपको पता है ना, जब खुदा ने नूह के जमाने में तूफान भेजा था तो लिखा है कि जब उसने देखा कि इंसान ने अपना तरीका बिगाड़ लिया, इंसान बिगड़ गया, जैसे बर्तन बिगड़ गया, उस कुम्हार के हाथ में जो जमीन पर काम करता है, मिट्टी का बर्तन बनाता है, ये वाला बर्तन बिगड़ गया आसमानी कुम्हार के हाथ में, बिगड़ गया। क्या हो गया? क्या हम बिगड़े में? अभी बिगड़े में क्या अभी ठीक है? इसमें फर्क आया था ना, कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। अब क्या हाल है हमारा, अब कैसे हम, लिखा वो बर्तन बिगड़ गया। आपको पता है खुदा ने इंसान को किस चीज से बनाया था? मिट्टी से बनाया, और वो बिगड़ गया। जैसा वो चाहता था कि शाम के वक्त, सुबह के वक्त इसकी मेरी रफाकत हो, ठंडे वक्त में बागे अदन में वो चाहता था मेरी इसके साथ रफाकत हो, लेकिन उस रफाकत को खराब कर लिया और चेहरा बिगड़ गया और बदी भर गई हमारे अंदर। और आदम और हवा ने जो गुनाह किया, उन्होंने उस फल को भी खाया, और उन्होंने जैसे ही फल खाया उनकी आंखें भी खुल गईं, क्योंकि वो खुदा के जलाल उन पर से उठ गया। खुदा का जो जलाल था जिसने उसको कवर किया होता, जिसकी वजह से उनको अपनी बरहंगी नजर ही नहीं आ रही थी। उनको ये पता ही नहीं था कि हम नंगे हैं, कि हमने कपड़े पहने हुए, उनको इस चीज का पता ही नहीं था। लेकिन जिस रोज उन्होंने नाफरमानी की, उनको ये समझ आ गई और वो अपने आप को देखकर पछताने लगे, शर्माने लगे, चिल्लाने लगे और छुपने लगे और डरने लगे। ये सारी बातें पहले नहीं थी,
पहले दलेरी से उसके सामने फिरते रहते थे दोनों, बगैर कपड़ों के उसके सामने फिरते थे और कोई उनके अंदर हेजिटेशन नहीं थी। अब क्योंकि गुनाह आ गया, अब गुनाह आ गया, बिगड़ गए। अब जो सारा सिस्टम था वो बिगड़ गया। आसमानी कुम्हार ने जिस तरह से बनाया था, लिखा खुदा ने जब देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के ख्याल और इरादे सदा बुरे ही होते जाते हैं, तो इंसान को बनाने से मलूल हुआ और अपने दिल में गम किया। जब ये बर्तन हमारा बर्तन जो वो खुदा बना रहा होता है, जो कलाम बता रहा होता, हम नहीं करते, तो खुदा इस बात से दुखी होता, आपको पता है। और लिखा कि वो देखता रहा, काफी देर उसने देखा होगा वहां पे, 1 सेकंड में नहीं बन जाता, कुछ मिनटों में नहीं बन जाता, बड़ा टाइम लगता है इसमें। और वो देखता रहा और बर्तन को वो बना रहा था, लेकिन वो बर्तन बिगड़ गया। और उसने फिर क्या किया, उसने उसको उठाया और क्या किया, साइड पर फेंक दिया। इतनी मेहनत की उसने, सब कुछ किया, उसको वो शेप अप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसके हाथ में बिगड़ गया। उसने उसको सारे को उठा के फेंका और उसने फिर एक और मट्टी का लौंदा उठाया, उसने एक और मट्टी का ढेर लिया उसने, और उससे फिर उसने बना, लिखा है उस वक्त वो मट्टी का बर्तन जो बना रहा था उसके हाथ में बिगड़ गया, तब उसने उससे जैसा मुनासिब समझा एक और बर्तन बना लिया। फिर मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आपका और मेरा चेहरा बिगड़ गया, हमारी लाइफ बिगड़ गई, हमारे इरादे बिगड़ गए, हमारी सोचें बिगड़ गई। बिगड़ा हुआ इंसान, आज का जो इंसान है वो बिगड़ा हुआ इंसान है। बिगड़ा हुआ इंसान वो होता है जो सिस्टम से हट जाए, जो सिस्टम खुदा हमें देता है या गवर्नमेंट हमें, हम ना गवर्नमेंट की बात मानते हैं, ना माँ बाप की बात मानते हैं, ना बहन भाइयों की बात मानते हैं, ना बीवी शौहर की बात मानती है, ना शौहर बीवी की बात मानता है, ना हम खुदा की। इंसानों से भी हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं और खुदा से भी अच्छे नहीं, और हम बिगड़ गए और हर तरह की बदकारी इंसान के अंदर आ गई। जब खुदा ने आदम को बनाया और उसने गुनाह किया और फिर अदन से निकाल दिया गया, तो उसके अंदर उनकी बदी बढ़ती गई और खुदा ने कहा मैं जमीन पर एक तूफान लाने वाला हूं और मैं सारी खलकत को खत्म कर दूंगा। इस सारी कायनात, भाई इंसान है, इसका खात्मा मेरे सामने आ गया क्योंकि मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन ये ना बदले। और फिर खुदा ने तूफान भेजा और उन सबको खत्म कर दिया। और फिर खुदा ने नबियों के वसीले कलाम किया, अपने खादमों के वसीले से कलाम किया, लेकिन इन सब से भी काम बन ना पाया। मेरे अजीजों, कलाम में लिखा है, अगली आयत में लिखा है, तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ इस्राएल के घराने, क्या मैं इस कुम्हार की तरह तुमसे सलूक नहीं कर सकता हूं? खुदावंद फरमाता है, देखो जिस तरह मट्टी कुम्हार के हाथ में है, उसी तरह ऐ इस्राएल के घराने तुम मेरे हाथ में हो। और अगर मैं किसी वक्त किसी कौम, किसी सल्तनत के हक में कहूं कि उसे उखाड़ दूं, तोड़ दूं और वीरान करूं, और अगर वो कौम जिसके हक में मैंने ये कहा अपनी बुराई से बाज आए, तो मैं भी उस बदी से जो मैंने उस पर लाने का इरादा किया था बाज आऊंगा। खुदावंद ने बताया कि जैसे ये मट्टी कुम्हार के हाथ में, ऐसे इस्राएल तुम मेरे हाथ में हो। और अगर मैं कहूं कि मैं तुमको तबाह कर दूंगा, मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा, वरना तुम तौबा करो, और अगर तुम तौबा कर लो तो मैं भी बाज आ जाऊंगा। आमीन। खुदा का कलाम जो है सुनाया जाता रहा, खादम आते रहे, नबी आते रहे, और खुदा तरह बतरह हमसे कलाम करता रहा, लेकिन आखिरकार खुदा ने अपने बेटे को भेजा इस दुनिया में। हालेलुया। अपने बेटे को, जो नूर था, हकीकी नूर जो था, वो दुनिया में आया। और यशाया उसके बारे में क्या बयान करता है कि उसका चेहरा हर बनी आदम से ज्यादा बिगड़ गया। क्या हो गया? बिगड़ गया। क्योंकि इंसान बिगड़ गया, तो हर एक बनी आदम से ज्यादा बिगड़ गया। लिखा वो जो चेहरे की जितने गुनाह थे, उसके बिगड़ने की वजह, जितने गुनाह करके इंसान बिगड़ा, इतनी बड़ी जो खलकत थी बिगड़ गई। ये पूरी कौम जो बिगड़ गई, उस कौम को सीधा करने के लिए किसका चेहरा बिगड़ गया? यीशु मसीह का चेहरा बिगड़ गया। कलाम में लिखा उसका चेहरा हर एक बनी आदम से ज्यादा बिगड़ गया। उसकी कोई शक्ल शुबाहत न रही, कोई खूबसूरती न रही, उसकी खूबसूरती जाती रही, क्योंकि हमने अपने तरीके बिगाड़ लिए थे, क्योंकि हमने अपने रवैये बिगाड़ लिए थे। आज हम बिगड़े हुए लोग हैं, आपको पता है, आज हम बिगड़े हुए लोग हैं। हम सिर्फ हमने एक सब्जेक्ट बनाया, अपने अंदर एक दायरा खींचा है, और उस दायरे में ना हम किसी को आने देते हैं, ना हम उस दायरे को किसी को टच करने देते हैं। वो हमारे अपने असूल हैं, वो हमारी अपनी ही दुनिया है, वो हमारी अपनी ही रागनी है कि कोई भी जो इसमें अमल दखल नहीं कर सकता, कोई हमारे साथ फजूल बात नहीं कर सकता, कोई हमारे साथ खुल के बात नहीं कर सकता, और हम किसी का खुल के बात नहीं कर सकते। हम जो कुछ भी कर रहे हैं ऊपर से कर रहे हैं, आज ऊपर से।
हेलो हाउ आर यू, ठीक हैं आप, कैसे हैं भाई आप ठीक हैं, हाँ जी बिल्कुल, खुदा आप ठीक हैं, हाँ जी। लेकिन कभी भी हमने दिल से किसी को मोहब्बत नहीं की है। आज बिगड़े हुए लोग हैं हम लोग। याद रखें, अपना ये जो रवैया है इसको हमें बदल लें, वरना क्या होगा। ये जो बनी इसराइल है, इसने अपना रवैया नहीं बदला था तो खुदा ने हमारी तरफ रुख किया है। तो अगर हम भी अपना रवैया नहीं बदलेंगे तो फिर कोई और मिट्टी का उसको कोई कमी नहीं। खुदा चाहे तो पत्थरों से भी औलाद पैदा कर सकता था। आमीन। अब लिखा कि दरख्तों की जड़ पे कुल्हाड़ा रखा हुआ है। अब खुदावंद यीशु मसीह की आमद करीब है। उसका चेहरा बिगड़ गया, उसको कोड़े मारे गए, उसको घायल किया गया, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया और उसके मुंह पर थूका गया, उसकी दाढ़ी नोची गई और लिखा हलवाहों ने मेरी पीठ पर रेघारियां बना दी। चेहरा बिगड़ गया। हमने कई बार रोया में खुदावंद के चेहरे को, बिगड़े हुए चेहरे को देखा। कई बार हमने जलाली फेस भी देखा, लेकिन कई बार हमने खुदावंद का बिगड़ा हुआ फेस देखा। उसके हाथों के जख्म देखे, उसके हाथों के अंदर जो कील की वजह से जो सुराख थे और उसके हाथों की सोजिश और वो खून और वो नील पड़ा हुआ बदन जो मार से और कमर, और हमने देखा कि कोई खूबसूरती नहीं थी उसमें। वजह क्या थी? खुदावंद के बारे में लिखा वो गरीब बन गया ताकि हम अमीर बन जाएं। उसका चेहरा बिगड़ गया ताकि हमारा चेहरा खूबसूरत बन जाए। जिस खूबसूरती के बारे में यीशु मसीह ने कुर्बानी दी है, खूबसूरती, मेरी खूबसूरती मेरा यीशु है। हालेलुया। मेरी खूबसूरती और मेरे बिगड़ेपन का इलाज यीशु मसीह के खून में है। आज आप इस बात पे सोचें कि मुझे व्हील पर रखकर कुम्हार जो घुमा रहा है, आसमानी कुम्हार, और कौन कौन सी बातें हैं जो मुझ में से निकालना चाहता है। ये प्रोसेस चलता रहता है, ये नहीं होता। टीडी जैक्स दुनिया का अजीम प्रीचर है और वो हर तरह से खुदा को ब्लेस किया है, और दुनिया में जितने भी खादम हैं दौलत के हिसाब से वो दूसरे नंबर पे जी। जितने भी खादम दुनिया में खिदमत कर रहे हैं, उसके बाद बेनी हिन बिली ग्राहम सबसे, दौलत भी उसके पास सबसे ज्यादा, और कलाम की दौलत भी उसके पास, आपको पता है। वो ये कहता है कि मुझे पता नहीं 40 साल हो गए कलाम सुनाते हुए। वो कहता है कि मेरा जो प्रोसेस है तराशने का, बनने का, संवरने का, जो खुदा अभी तक कर रहा है, मेरे अंदर बहुत सी ऐसी चीजें जिनको मैंने निकालना है और बहुत सी ऐसी चीजें जिनको मैंने अडॉप्ट करना है। अभी भी ये चलता रहता है। आप हर रोज अपने आप को अपनी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। आप हर रोज देख सकते हैं कि आपने आज कौन सा ऐसा काम किया है जो खुदा के नाम की इंसल्ट का बाइस हुआ है, और फिर आप उससे तौबा करके आगे बढ़ सकते हैं। और फिर आप दुआ कर सकते हैं, खुदावंद मैं तौबा करता हूँ, मैं तौबा करती हूँ, मेरे खताओं को मुआफ कर, मेरी गलतियों को मुआफ कर, और खुदावंद मुझे अपनी छवि पर। खुदा ने आदम को किसकी छवि पर बनाया था? अपनी छवि पर बनाया था। वो छवि जब बिगड़ी तो उसको ठीक करने के लिए खुदा ने अपने बेटे की छवि को बिगाड़ दिया, उसकी सूरत को बिगाड़ दिया, उसमें कोई खूबसूरती ना रहने दी, और वो सारे दुख सह गया। उसने स्लीब उठाई, उसमें कोई छल ना था, उसमें कोई गुनाह ना था। और उसने कहा, और अगर 8वें आयत, और अगर वो कौम जिसके हक में मैंने ये कहा अपनी बुराई से बाज आए, तो मैं भी उस बदी से जो मैंने उस पर लाने का इरादा किया था बाज आऊंगा। और फिर अगर मैं किसी कौम और किसी सल्तनत की बाबत कहूं कि उसे बनाऊं और लगाऊं, और वो मेरी नजर में बदी करे और मेरी आवाज को ना सुने, तो मैं भी उस नेकी से बाज रहूंगा जो उसके साथ करने को कहा था। मेरे अजीजों, अब हम ये समझते हैं कि अब तो फजल का दौर है, अब जो मर्जी ही करते चले। ऐसा नहीं हो सकता, अब भी ऐसा नहीं है। अगर यीशु के होने के बावजूद भी हम शेप अप नहीं हुए, हमने अपने आप को स्ट्रेट अप नहीं किया, ठीक नहीं किया, तो फिर और यीशु के अलावा कौन हमें बचाने आएगा? यीशु मसीह ही दुनिया का नजात दहिंदा है। यीशु मसीह फिर हकीकत दुनिया का नजात दहिंदा है, जो हमारे गुनाहों का बोझ उठाने आया, और यीशु मसीह को छोड़कर और कहीं निजात नहीं है। याद रखिए, अगर उसने ये अपने बेटे को भेजा है कि उस पर ईमान लाओ, जो कुछ ये कहे उसकी सुनो, इससे मैं खुश हूं, ये मेरा बेटा है, अगर हम उसकी बात को भी रद्द कर दें, तो फिर खुदा भी उस इरादे को कैसे पूरा करेगा जो उसने हमसे किया है। यीशु मसीह ने जो हमसे वादे किए कि मैं बाप के पास तुम्हारे जगह तैयार करने जाता हूँ, वो जगह तैयार करने के लिए गया, और हम पीछे से अपने बिगड़े हुए चेहरे के साथ जीते रहे, हम अपनी बिगड़ी हुई लाइफ के साथ जीते रहे। आज हमारी लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं है, हमें अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। मेरे ताऊ जी बताते हैं, वो किसी ब्रिटिशर गोरे के पास काम करते थे, तो एक दिन जब वो नाश्ता करने बैठे, वो मियाँ बीवी और उसका बेटा पॉल उसका नाम था, तो कहते हैं कि उसने कहा कि वो थोड़ा बैड मैनर से खाना खाने लगा। वो हमारी तरह नहीं, वो अपने बच्चों को सिखाते हैं, हम भी कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं इस चीज को खातिर में नहीं लाते। तो वो कुछ बुरे तरीके से खाना खाने लगा। तो उसने कहा कि उसके बाप ने कहा, पॉल
آپ اچھے طریقے سے کھانا کھائیں, یہ بری بات ہے, اس طرح نہیں کھاتے. تو اس نے اس سے کہا اگر تو مجھے دوبارہ کہے گا تو دین آئی ول ایٹ لائک اے ڈاگ. اس نے کہا اگر تو مجھے دوبارہ کہے گا تو پھر میں کتے کی طرح کھا کے دکھاؤں گا تجھے. اور وہ اتنا غصہ ہوا اس کے اوپر, اس نے کبھی اپنے بچوں کو مارتے ہیں, اس نے اس کو مارا بھی, پیٹا بھی, اور اس ایک ہفتے کے اندر اس نے اس کو پتہ نہیں کتنی دور بورڈنگ ہاؤس میں اس کو جا کر داخل کرایا. اس نے کہا وہ ایسا اسکول میں کرا کے اس کو بتا کے آیا کہ ہمارے بچے کو آپ نے اچھے مینرز سکھانے. اور جب وہ بچہ ادھر گیا, انہوں نے اس کو ایسا شیپ اپ کر کے بھیجا کہ جب وہ آیا تو پھر جب بریک فاسٹ پہ وہ آیا ایک دن, تو تاؤ کہتے ہیں میرے کہ جب وہ بریک فاسٹ پہ آیا تو وہ فوراً چیئر پکڑ کے کھڑا ہو گیا. یہ انگریزوں میں ایک بہترین عزت دینے کی بات ہے کسی کو بھی, خاص طور پر لیڈیز کو. تو اس نے اپنی ماں کے لیے چیئر پکڑ کے کھڑا رہا اور ڈیلی کھڑا رہتا. جب اس کی ماں بیٹھتی تھی اس کو بٹھاتا تھا, پھر اپنے باپ کو بٹھاتا تھا, پھر اپنا ناشتہ کھاتا تھا, اور بڑے ادب سے اور بڑی تمیز سے. تو کہتا ہے میں تاؤ جی نے کہا کہ میری میڈم نے کہا کہ گلزار کیا تو نے کوئی تبدیلی دیکھی؟ اس نے کہا ہاں میں نے دیکھا کہ اب وہ بالکل شیپ اپ ہو گیا ہے, اس کے جو بگاڑ تھا اس کی لائف کا بالکل ٹھیک ہو گیا ہے. اور اگر اب بھی ٹھیک نہ ہوتا تو شاید وہ اس کا باپ اس کے لیے کوئی اور انتظام کرتا اور زیادہ کو اس کے اوپر ہاتھ بھاری کر دیتا. آج لکھا تمہارے گناہوں نے, تمہاری بد کرداری نے بہت سی اچھی چیزوں کو تم سے باز رکھا. آج ہمیں بہت سی اچھی برکات اس لیے نہیں مل سکی کہ ہم نے اپنی لائف سے ان باتوں کو دور نہیں کیا, نہ خدا کو کرنے دیا کہ جس سے ہماری جو برتن بن رہا تھا, ہم جو برتن ہیں, ہماری بیوٹی سامنے آتی. ہم نے کرنے نہیں دیا کام. آج ہم نے بہت سے ایسے کام جو ہماری باڈی میں نہیں ہونی چاہیے تھا, ایسی چیزیں اڈاپٹ کر رکھی اپنی لائف میں جن کو نکل جانا چاہیے تھا اس کو نکلنے نہیں دیا, اور بہت سی چیزوں کو آ جانا چاہیے تھا ان کو آنے نہیں دیا. نہ ہم نے دعا کی روٹین کو آنے دیا, نہ ہم نے معاف کرنے کی روح کو آنے دیا, نہ ہم نے سخت زبان کو نرم کیا. لہجے بڑے سخت ہیں ہمارے لہجے سخت ہیں. جہاں میں جاب کرتا ہوں وہاں پر ہمارے ایک کولیگ تھے, وہ اپنے جونیئرز کے ساتھ بڑے سخت لہجے میں بات کرتے تھے. تو ایک روز وہ سارے اکٹھے ہو گئے, انہوں نے کہا اگر آپ اپنا لہجہ نہیں درست کریں گے تو پھر ہم ہائی کمانڈ کو آپ کی رپورٹ کریں گے. اور پھر اس نے اپنے آپ کو فوری طور پر تبدیل کیا اور اس سب کے ساتھ پیار سے اور محبت سے بولنے لگا. لیکن ہمارا آج کیا حال ہے؟ آج ہم خدا کے ساتھ کس طرح چل رہے ہیں؟ آسمانی کمہار بنانا چاہتا ہے, اس کو کہیں ہاں خداوند تو میری زندگی میں کام کر اور مجھے فضل دے کہ میں تیرے ارادوں کو پورا کرنے, تیرے مشن, تیرا جو کام, تیرا جو مشن میری لائف میں ہے اس کو پورا کرنے کے لیے, اور جیسا کلام کہتا ہے کہ مجھے بننا چاہیے, جب تو مجھے بنائے تو مجھے یہ فضل دے کہ میں اس میں عمل دخل نہ کروں بلکہ میں حلیمی کے ساتھ کہوں ہاں خداوند تو ایسا ہونے دے. اور پھر آپ دیکھیں جب آپ ایسا کریں گے, ہم نے دیکھا جن خادموں نے اپنے آپ کو پورے طور سے خدا کو دیا اور جنہوں نے دن رات یہ کوشش کی کہ ہم کلام کے مطابق زندگی گزاریں, کلام کے مطابق سوچیں, کلام کے مطابق آگے بڑھیں, جنہوں نے ایسا کیا خدا نے بھی پورے طور سے بالکل قریب ہو کر اپنا آپ ان کے ظاہر کیا, اور ان کی خدمت بھی آپ کے سامنے ہے, ان کی گواہیاں بھی آپ کے سامنے ہیں. میرے عزیزو, پچھلی بار میں نے جو بتایا تھا وہ یرمیا کے کمر بند کے بارے میں بتایا تھا, یاد ہے کہ خدا نے کہا کہ تو اپنا کمر بند جو ایک شگاف میں چھپا دے. اس نے چھپا دیا, اس نے کوئی بحث نہیں کی, اس نے کہا اچھا چھپا دیا, تابع داری. اور جب اس نے چھپا دیا اور پھر اس نے خدا نے کافی دنوں بعد جب کہا کہ نکال, اس کو نکالا تو وہ گل چکا تھا, کپڑا مٹی میں دبان سے گل جاتا ہے. اس نے کہا کہہ دے میری قوم سے, بنی اسرائیل سے, کہ جیسے یہ کمر بند تیری کمر سے لپٹا رہا تو ٹھیک رہا, اور جو بھی کمر بند ہے کسی انسان سے اگر ٹھیک رہتا ہے, لیکن اگر اس طرح سے علیحدہ ہو جائے تو وہ گل جاتا ہے. بنی اسرائیل سے کہا اسی طرح سے مجھ سے لپٹے رہیں. اس طرح سے کمر بند ایسے ہوتا ہے پورے جسم کو لپیٹا تھا اس نے, اس طرح سے لپٹنا ہے, اس طرح سے خدا کے ساتھ ہم نے رفاقت بنانی ہے. یہ 5-5 10-10 منٹ کی دعائیں نہیں, ہم نے صحیح رفاقت بنانی ہے. یہ جو کلام ہمیں خدا اس چرچ میں یہی کلام دے رہا ہے, اور آپ سمجھتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو شیپ اپ کر لیں گے, ہم سب جب اس بات کو پورا کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ہم ایک بڑا جلالی کام دیکھیں خدا کا. خدا کیوں کام کرنا چاہتا ہے, لیکن خدا زبردستی سے نہیں ٹھونستا, خدا اپنے زور سے ایسا نہیں کرتا. خدا کیونکہ ہمیں آزاد مرضی سے بنایا ہے, وہ ہمیں کنونس کرتا ہے, ہمیں قائل کرتا ہے, ہمارا ویٹ کرتا ہے کہ یہ تبدیل ہوں, بدل جائیں, کنونس ہو جائیں. لکھا اگر وہ باز نہ آئے تو میں بھی جو میں نے ان پر نیکی کرنے کا ارادہ کیا تھا میں اس سے باز آ جاؤں گا, میں وہ نہیں کروں گا. میرے پیارے عزیز دوستو, اخیب جو تھا ایک بڑا غلط آدمی تھا, جھوٹ بولنا, جھوٹی قسمیں اور سب کچھ, اور اس نے زمینوں کے لیے اور کیا کچھ جھوٹ بولے اور آدمیوں کو مروایا. تو جب اس پہ کلام نازل ہوا کہ لے بھائی تو مارا جائے گا, تو نے بہت تنگ کیا اور تو خدا کی نظر میں
लानती ठहरा। तो लिखा उसने रोजा रख लिया, टाट ओढ़ लिया और दबे पहुंच चलने लगा। खुदा ने नबी से कलाम किया, उसने कहा देख मेरा बंदा कितना हलीम हो गया, जा कह दे कि मैं ये बला उसके दौर में उस पर नाजिल नहीं करूंगा। खुदा रहम करने वाला खुदा है। खुदा की रहमत को ना चीज ना जाने और उसके वेट करने को, इंतजार करने को ये ना समझें कि बस ऐसे बिल्कुल ठीक चाहिए, ठीक नहीं है। जो कुछ भी है हमें पूरे तौर से हमें ठीक ठीक सिर्फ वही है कि जो कलाम में लिखा है। आओ अपने आप को चेक करें और हम ऐसा बर्तन बन जाएं जो आसमानी कुम्हार की मर्जी के, जैसा कुम्हार हमें बनाना चाहता है, जैसा आसमानी कुम्हार। और अगर नहीं बनेंगे तो फिर हम टूट फूट जाएंगे, टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। और वो जैसे बनी इस्राएल कौम ने उसको रद्द किया तो फिर हमारी तरफ दरवाजा खुल गया। अगर हम रद्द करेंगे तो वो उसका काम चलता रहेगा, वो बचाता रहेगा, लेकिन हमारी रूहें नहीं बच सकेंगे। अगर हम चाहते हैं तो हम पूरे तौर से उसके साथ एक हो जाएं। हमारी और यीशु की जो रफाकत है इस तरह से होनी चाहिए, उठते बैठते सोते जागते हमारे चलते फिरते जहन में खुदा का कलाम होना चाहिए और खुदा यीशु मसीह की तालीमात होनी चाहिए। और दुआ करें कि हम उसके इरादे के मुवाफिक ढलते जाएं। और जब हम ऐसा करेंगे फिर जो बर्तन तैयार होता है, जो फाइनल एक अच्छा बर्तन बनता है, उसकी कीमत होती है, वो कीमती बर्तन होता है। हालेलुया। हम कीमती हो सकते हैं बशर्ते कि उसके खून से धुलकर शेप अप हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसका खून कीमती है। आपकी कीमत सोने चांदी से नहीं दी गई, दुनियावी पैसे से नहीं दी गई। आपका जो हर्जाना है वो खुदावंद यीशु मसीह के पाक बेशकीमत और बेऐब खून से दिया गया है। उसकी कदर करें और दुआ करें कि खुदा आपको अपने कद के मुताबिक बढ़ाता जाए और बढ़ाता जाए। यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। आमीन।